देखिए ये जो हमारा कपड़ा है इसको भी हम लोग डबल फोल्ड करेंगे 12 इंच से, क्योंकि 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो मार्जिन को लेके 12 इंच से डबल फोल्ड करना है। कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ रखना है, खुला भाग सामने की साइड होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि ये 12 है कि नहीं, तो ये प्रॉपर 12 इंच ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, तो जो हमने फार्मा कटिंग किया है तो ये जो गला वाला साइड है इसको बंद भाग की तरफ रखना है, ठीक है। ये बंद भाग है ना, इसकी तरफ इस तरीके से देखिए कपड़े को डबल फोल्ड किया फिर मैंने, और उसके बाद से मैंने रखा इस कपड़े के ऊपर, और इसके बाद एज इट इज मार्किंग कर लेंगे यहाँ से चारों तरफ से, और फिर कटिंग कर लेंगे सेम इसी की तरह। दूसरे साइड हम लोग रख देंगे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले को, इसी के जस्ट बगल में पीछे वाले पल्ले को यहाँ पे रख लेंगे और हम लोग कटिंग कर लेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को 4 टक्स वाला ब्लाउज का कटिंग करना सिखाऊंगी, मतलब ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। पहले इस पेपर के ऊपर और इसके बाद से इसी पेपर को आप लोग कपड़े के ऊपर के कैसे कटिंग कर पाएंगे उसको भी बताऊंगी। और ये कोई बेल्ट ब्लाउज नहीं है, बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है, केवल 4 टक्स वाला, क्योंकि आप लोग इसी के बारे में पूछ रहे थे। और ये 40 साइज का है, प्लस पुराने ब्लाउज से नाप करके फिर कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। और जिनको भी एकदम जीरो से सीखना है ना उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आप लोग 0 कमेंट कर रहे थे लाइव में मेरे कि मुझे एकदम जीरो से सीखना है। ढेर सारे कमेंट इसी पे आ रहे थे कि मुझे जीरो से सीखना है, जीरो से सीखना है। तो आप लोग ये समझिए कि सिलाई सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, क्लास 1 का ये वीडियो है, ये समझ के वीडियो देखिए, ठीक है। और थंबनेल और टाइटल यही होगा। इसके अलावा ये पेपर जैसे कटिंग करके सिखा रही हूँ आप सभी को, वैसे ही आप सभी को भी करना है, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करना भी बता दूंगी आप सभी को, ठीक है। तो 40 साइज में ब्लाउज को बनाना है हमें सबसे पहले। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्लाउज को लेना है, नाप को एकदम परफेक्ट नाप लेना है और उसको अच्छे से सीधा करके रख देना है इस तरीके से। ये हुक्स भी लगा लेने हैं, ठीक है। और ब्लाउज नापने से पहले आप सभी को जो ये साइज पता करते हैं उससे पहले भी ब्लाउज का लंबाई नापते हैं कैसे, ये सही तरीका देखिए। गला है ना, ये गले के जस्ट पास में यहाँ पे इंच टेप को रख के, और ये जो बटन पट्टी का मिडिल वाला पार्ट है यहाँ पे इंच टेप को रख के हम लोग इस तरीके से ब्लाउज का लंबाई नापते हैं। तो ब्लाउज का लंबाई यहाँ पे कितना आ रहा है, 15.5। तो 15.5 इंच जितना लंबा ब्लाउज बनाना है, ये फिक्स हो गया। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। ब्लाउज का कौन सा साइज है ये आप लोग भी पता लगाना सीख लीजिए, क्योंकि सभी लोग ऐसे साइज में बात करते हैं ना कि आपका कौन सा साइज है, जीन्स हो या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं आप तो आपका कौन सा साइज है। तो वैसे ही ब्लाउज का भी साइज होता है। तो जो ये आपका ब्लाउज का साइज है 32, 34, 36 या फिर 40 का है, ये कैसे पता कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो ब्लाउज का आपका आर्म होल है दोनों तरफ, इसके नीचे आप सभी को इंच टेप को रखना होता है इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ आप सभी को इंच टेप को रखना है। हल्का सा ब्लाउज को खींचते हुए नापेंगे, क्योंकि धुलने के बाद से अक्सर सिकुड़ जाता है, उसके लिए। और जितना भी आए उसका डबल कर देना है। तो हमारा यहाँ पे 20 इंच आ रहा है, तो 20 का डबल करेंगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 ऊपर और 20 नीचे, 40 हुआ ना। तो 40 साइज का ये ब्लाउज हो गया, 40 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज हो गया। ब्लाउज को मैंने नापना सिखा दिया। अगर आपका मान लीजिए यहाँ से आर्म होल से आर्म होल की जो दूरी है वो 16 आ रहा है, तो 16 का डबल करेंगे तो 16 दूना 32 साइज का ब्लाउज हो जाएगा, क्योंकि 16 ऊपर और 16 पीछे का पल्ला, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी ब्लाउज का साइज पता कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये गले की लंबाई नापते हैं आगे का, तो ये उतना जरूरी नहीं है गले की लंबाई को नापना, क्योंकि ये जो गला है ना, अक्सर आगे का गला 6.5 इंच से कटिंग करते हैं या फिर 7 इंच से, इससे लंबा गला होता ही नहीं है। लेकिन जो भी मीडियम साइज का ब्लाउज बनता है उसमें आगे का गला 6.5 इंच से ही कटिंग करते हैं। देखिए ये भी गला 6.5 इंच ही है, ये देखिए आगे का गला 6.5 इंच है ना। कंधे पे टेप को रख के बटन पट्टी के पास नापते हैं, जो कंधे का एकदम सिलाई वाला जॉइंट है वहां पे रख के। तो आगे का गला 6.5 इंच है। अब इसको हम लोग हटा देंगे, पूरा काम इसका फिनिश हो गया ब्लाउज नापने का। अब 40 साइज चेस्ट के ब्लाउज के लिए सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करना होता है हमें, ठीक है। तो क्योंकि ये पेपर है तो इसको सिंगल ही रहने देंगे। कपड़ा कैसे डबल फोल्ड करेंगे ये वीडियो में आगे बताऊंगी। आप लोग ये मत समझिएगा कि हमें समझ में ही ना आया, बस लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा। जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे बस उनको समझ में आएगा, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले ब्लाउज के लंबाई को नापते हैं, और सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में हम लोग पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्लाउज का हमारा रेडी लेंथ जो है 15.5 है, तो 15.5 में हम लोग कितना ऐड करेंगे और 1 इंच, तो 16.5 इंच पे पीछे वाले पार्ट के लिए ऐसे लंबाई की मार्किंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि 40 साइज वाला ब्लाउज बना रहे हैं हम लोग, तो 40 का चौथा भाग निकालेंगे तो हमारा आएगा 10। तो 10 पे क्या होगा, फिटिंग रहेगा एकदम रेडी ब्लाउज। तो 10 से काम नहीं चलेगा, 10 पे तो फिटिंग हो जाएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर रखना होता है ना, तो उसके लिए 2 इंच और कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और 12 इंच पे ऐसे एक मार्किंग कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को ऐसे सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने लाइन को इस तरीके से सीधा कर दिया है चरकोर करके। अब हमें मार्किंग करना है इसमें। अब ये जो लाइनिंग मैंने बनाया है यहाँ से ब्लाउज कटिंग होगा, ये और ये सब एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम लोग कट करके निकालने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, फिलहाल मार्किंग कर ले हम लोग। और ब्लाउज का लंबाई चौड़ाई मार्किंग करने के बाद से हमें ब्लाउज में कंधे की मार्किंग करनी होती है।
तो ब्लाउज में कंधे की मार्किंग हम लोग कितने इंच पे करेंगे, 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे कंधा होगा। और ये 32 से लेके 40 साइज तक कंधा 5.5 ही लेंगे अगर डीप नेक बना रहे हैं तो, मतलब लंबा गला बना रहे हैं पीछे का, तो मैं इसके लिए बात कर रही हूँ। अगर 6 इंच से छोटा गला पीछे बनाना है तो उसके लिए मार्किंग अलग होगी, तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो बता दूंगी। ये जो आर्म होल का लंबाई है ये भी 6 इंच रहेगा 32 से लेके 40 साइज तक के ब्लाउज में, ये सेम रहेगा। इतनी मार्किंग हो जाने के बाद से इसमें भी हम लोग फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे, चेस्ट का चौथा भाग निकाल के, तो 40 में जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसके बाद से लाइन को हम लोग आगे की तरफ सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब लाइन को आगे की तरफ मैंने सीधा कर दिया, तो ये जो फिटिंग लाइन बनाया है इसको भी मैं नीचे की तरफ एकदम सीधा कर दूंगी, और ये मार्जिन लाइन है हमारा, ठीक है। यहाँ से हमें गोलाई देना है आर्म होल का। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों लाइन मैंने बनाया है वहां से कपड़े को काट लेती हूँ, नहीं तो बाद में आप सभी को कंफ्यूजन होगा। तो अब देखिए यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था दोनों साइड में से वो कट करके निकाल दिया है। अब इसमें आर्म होल का हम लोग शेप देने वाले हैं, तो क्योंकि पीछे वाला पल्ला कटिंग कर रहे हैं तो कोने से बस हम लोग 1.5 इंच ऊपर मार करेंगे और फिर आर्म होल का गोलाई दे देंगे। अब यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से घुमाव देना हमें स्टार्ट करना है। तो ये जो आर्म होल का लंबाई है इसका हमें आधा करना है, आधा मीन्स इंची टेप को रख के डबल फोल्ड कर देंगे तो इसका आधा निकल आएगा, फिर यहाँ से घुमाव देना चालू करेंगे, इसमें मिलाते हुए इसमें मिला देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला के दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए, तो ये आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया एकदम राउंड शेप में। अब इसके बाद से हमें इसमें मार्किंग करना है गले का। तो जो गले का हमारा चौड़ाई है वो रखेंगे हम लोग 2.5 इंच, ठीक है। 32 से लेके 40 साइज तक के ब्लाउज में 2.5 इंच लंबा, मतलब 2.5 इंच चौड़ा गला रखेंगे। जो गले का लंबाई है हमारा वो रखेंगे हम लोग, डीप नेक बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 11.5 इंच रखेंगे। नीचे से जो गले का चौड़ाई होगा वो कितना होगा, तो यहाँ जितना रखे हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ 2.5 था तो यहाँ हम लोग गले का चौड़ाई 3 ले लेंगे। 3 लेने के बाद से हम लोग लाइन को सीधा करेंगे इस तरीके से, और इसके बाद से ये दोनों लाइनों को मिलाते हुए चरकोर बॉक्स बनाएंगे, फिर गले का राउंड शेप दे देंगे। आप लोग चाहे तो यहाँ पे मटके गले या फिर कोई डिजाइन का भी शेप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राउंड शेप ही दे, लेकिन क्योंकि आप लोग बिगिनर है तो हम लोग गोल गला ही बनाएंगे, पहले ही डिजाइन नहीं सीखेंगे। तो गोल गला बनाने के लिए बस कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है और फिर गले का भी राउंड शेप दे देंगे बड़े ही आसानी से। ये देखिए, तो ये गले का राउंड शेप हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो पीठ पे 2 टेकिन देते हैं उसकी मार्किंग करने जा रहे हैं, तो उसको कितने इंच पे देंगे हम लोग, 5 इंच पे। यहाँ 5 इंच पे हम लोग देंगे टेकिन को। टेकिन का लंबाई कितना होता है, 4.5 इंच इतना लंबा हमारा टेकिन होता है ब्लाउज में, ठीक है। और क्योंकि ये 40 है तो मैंने यहाँ से 5 लिया है, अगर 32-34 का होता तो वहां से मैं 4.5 लेती, ठीक है। दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के हम लोग सिलने वाले हैं। ये देखिए, तो ये भी मार्किंग हो गया। पीछे वाले पल्ले की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन अब हम लोग आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। यहाँ से ये गले की कटिंग कर देंगे, ये आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब हम लोग ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे, ठीक है। ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की कटिंग करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कटिंग करने वाले हैं, तो जो हमारा पीछे वाला पल्ला का लंबाई था वो कितना था, 16.5 था, तो 16.5 में हम लोग 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 16.5 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो आगे वाले ब्लाउज के पल्ले का लंबाई कितना होगा, 18, तो 18 लेंगे। कभी भी पीछे वाले से 1.5 इंच लंबा रखते हैं हम आगे वाले पल्ले को, और इस लाइन को सीधा करेंगे। क्योंकि ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है इसीलिए इसको लंबा रखते हैं, अगर प्रिंसेस कट वाला बना रहे होते तो आधा इंच लंबा रखते हैं। और केवल 4 टक्स वाला ब्लाउज है तो इसीलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये सूती वाला ब्लाउज बनाते हैं, तो अगर सूती वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, अस्तर वाला बना रहे हैं, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये जो लाइन बनाया है यहाँ से कपड़े को काट के निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ से बाकी की मार्किंग्स करेंगे। तो लंबाई का तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे वाले पल्ले में फिर से कंधे को मार्किंग करेंगे 5.5 इंच की दूरी पे, ठीक है। 5.5 इंच की दूरी पे मैंने कंधे को मार्क किया। आर्म होल की लंबाई को भी पीछे के ही जितना 6 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और लाइन को हम लोग सीधा करेंगे स्केल की मदद से। एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना तो फिनिशिंग अच्छी आती है कटिंग का, और जब एक बार ब्लाउज कटिंग अच्छे से हुआ है तो सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग बढ़िया से आएगी। अब इसमें फिटिंग वाला लाइन बनाया है तो पीछे के ही जितना इसमें भी फिटिंग लाइन बनाएंगे 10 इंच पे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। लाइन को आगे की तरफ सीधा करना है तो स्केल का यूज करेंगे ऑलवेज। अब दोनों लाइनों को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे, फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन को। अब देखिए इसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें तो आर्म होल का गोलाई देना है। पीछे वाले में मैंने यहाँ कोने से 1.5 लिया था, लेकिन आगे से 1 लूंगी। आगे वाले पल्ले में बस 1 इंच मार्क करूंगी और फिर यहाँ से गोलाई दे दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, तो ये आगे वाले पल्ले में गोलाई देना मैंने आप सभी को बता दिया। देखिए, तो ये आगे वाला पल्ला का हो गया। अब इसके बाद से गले की मार्किंग करनी है, तो गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग,
तो 2.5 इंच रखेंगे गले का चौड़ाई, पीछे में भी 2.5 रखा था। आगे का गले का लंबाई 6.5 पे मार्क करेंगे, ठीक है। नीचे से गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो 3। ऊपर 2.5 है लेकिन नीचे 3 रखेंगे। हाई हुक बनाते हैं तो उसमें सिलाई में जाता है ना, इसीलिए। नहीं तो हाई हुक के लिए अलग से कपड़ा छोड़ना होता है, क्योंकि आप लोग बिगिनर है इसीलिए डायरेक्ट कपड़े को छोड़ना अभी नहीं बता रही हूँ, आगे में। और बाकी के वीडियोस आप लोग देखेंगे उसमें मैंने बताया हुआ है। जो लोग एकदम जीरो से सीख रहे हैं उनके लिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। एक ही बार उतनी सारी कैलकुलेशंस बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, उसके लिए। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क किया है मैंने, और यहाँ पे गले का ऐसे राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। इतनी मार्किंग हो जाने के बाद से ही हम लोग क्या करेंगे, तो गले और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब मैंने गले आर्म होल की कटिंग कर लिया है, तो इसके बाद से हमें मार्किंग करना है इसमें टक्स पॉइंट का, यही मेन है। क्योंकि हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, तो हमें इसमें टक्स पॉइंट कितने इंच पे देना है ये देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। और टक्स पॉइंट जो है कंधे से नीचे हम लोग अक्सर 10 इंच पे बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्लाउज जो है बहुत ज्यादा लंबा भी है और थोड़ा सा हैवी साइज भी है, इसीलिए टक्स पॉइंट जो है कंधे से नीचे हमें 11 इंच पे टक्स पॉइंट बनाना है। अगर यहाँ पे हम लोग 32-36 का बना रहे होते तो केवल 10.5 इंच पे ही टक्स पॉइंट बनाते तो ब्लाउज हमारा अच्छे से बन जाता। अब इसके बाद से ये जो मैंने बीचों बीच में मार्किंग किया है, इसी से 1.5 इंच की दूरी पे हमारा 4 टक्स का निशान रहेगा। तो एक गले के साइड निशान, दूसरे तरफ नीचे की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से भी 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है, फिर यहाँ से भी 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है। चारों टक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप सभी को पता चले, ठीक है। और इस तरीके से अगर बनाएंगे ना टक्स, तो आपस में एक बराबर दूरी पे होगी, प्लस ये एकदम मिडिल पॉइंट में होगा। अगर आप लोग ऐसे ही मार्किंग करेंगे ना, फिर हो सकता है ये वाला जो पार्ट है आपका थोड़ा सा इधर खसक जाए, हल्का सा इधर भी हो सकता है, हल्का सा इधर, या फिर इधर भी हो सकता है। इसीलिए मेरे बताए तरीके से टक्स पॉइंट बना के ये वाला, उसके बाद ये चारों टेकिंग का मार्किंग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि ये हैवी साइज वाला ब्लाउज है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा पकड़ के सिलेंगे ताकि पफ जो है गहरा बने। गहरा बनेगा तो बॉडी में अच्छे से फिट आएगा। क्योंकि यहाँ पे बेल्ट नहीं बना रहे हैं, तो ये दूसरे वाले टेकिन में भी 1.5 इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे हम लोग, ठीक है। 1.5 इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, दोनों तरफ से पौने इंच कपड़े को पकड़ के मार्किंग करना है, और यहाँ पे ज्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना है। ये जो तीसरा टेकिन है इसको बहुत डाउन करते हैं हम लोग। कितना डाउन करेंगे, तो यहाँ लगभग नीचे से 3 इंच ऊपर, क्योंकि ब्लाउज का लेंथ बहुत ज्यादा है इसीलिए हम लोग 3 इंच पे डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, तो ज्यादा नहीं, इस वाले टेकिन में बहुत कम ही कपड़ा पकड़ के स्टिच करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीसरा टेकिन हो गया। रही बात चौथे वाले की, तो इसको आर्मोल में मिला देते हैं इस तरीके से। उम्मीद है आप सभी को ये मार्किंग जो है समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो को आप लोग देख लिए हैं तो बिना लाइक किए नहीं जाना है आप सभी को। इसके बावजूद कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग बाजू कटिंग सीखेंगे, तो बाजू कटिंग के लिए कपड़ा लेना है और फिर हम लोग इसको डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, ये कपड़े का खुला भाग है और ये कपड़े का बंद भाग है, ठीक है। और 40 साइज के ब्लाउज में हम लोग कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके बाजू कटिंग करते हैं, तो 10 इंच से, ठीक है। 10 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करके निकाल देंगे। चेस्ट का चौथा भाग निकाल के और फिर उतने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके बाजू कटिंग किया जाता है। तो ये 10 इंच है पूरा, आप लोग देख लीजिए 10 इंच ये कपड़े का खुला भाग और ये बंद भाग है। अब बात करते हैं बाजू की लंबाई की। तो बाजू का रेडी लंबाई हमें 4 इंच का ही रखना है बस। तो उसमें बस 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और 5 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है, 5 इंच पे। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो ये जो लाइन है इसको एकदम सीधा कर देना है आगे की तरफ। सीधा करने के बाद क्या करेंगे, जब भी ना हम 6 इंच से कोई भी छोटा बाजू बनाते हैं, तो आर्म होल की तरफ उसको डाउन हम लोग 2.5 इंच पे ही करते हैं। भले ही 3 इंच का बाजू क्यों ना बना रहे हो, लेकिन डाउन उसको हम लोग 2.5 इंच पे ही करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 2 इंच तक सीधा आएंगे हम लोग 40 साइज के ब्लाउज में, ठीक है। 2 इंच तक एकदम सीधा आना है। उसके बाद यहाँ से भी 2 इंच तक एकदम सीधा आना है हम लोग को, कंधे की तरफ से, बंद भाग की तरफ से। बीच का जो बचा हिस्सा है इसी में हमें घुमाव देना होता है आर्म होल का। आर्म होल में घुमाव देना और भी ज्यादा इजी हो जाए उसके लिए इस तरीके से इंची टेप को रखने के बाद हम लोग यहाँ पे एक और निशान लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ से उठाते हुए जाना है और यहाँ से दबाते हुए इसमें मिला देना है। तो ये आर्म होल मार्किंग हो जाएगा। चलिए बताती हूँ कैसे। तो 1 मिनट में अपने साइड से इसको घुमा लूँ ताकि मार्किंग करना ज्यादा आसान हो जाए उसके लिए। तो इसको घुमाते हुए हमें इसमें मिलाना है, ये देखिए इसमें इस तरीके से मिलाना है, फिर यहाँ से दबाते हुए जाना है और इसमें मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाजू का निशान भी बन गया पूरी तरीके से। अब इसके बाद इसमें हमें फिटिंग लाइन बनाना है। तो हम लोग 5 इंच पे बनाएंगे, नहीं 5 नहीं क्योंकि ये 40 साइज का है, तो यहाँ पे 5.5 पे फिटिंग रहेगा और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, तो दोनों लाइनों को हम लोग मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस लाइन को यहाँ पे मिला देना है
और ये जो फिटिंग लाइन है इसको इसमें मिला देना है। तो ये हमारा बाजू का भी मार्किंग हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटे होते हैं भले ही, लेकिन यहाँ पे बाजू पतला होता है, तो इस तरीके से मार्किंग करना होता है। अब इसके बाद से आगे में मतलब गहराई छांटना होता है, फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ से हम लोग आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे और फिर जो ये हमारा लाइन है फिटिंग वाला, इसी में मिला देंगे। ऐसा नहीं करना है कि इसको बढ़ाते हुए यहाँ तक आधा इंच जाना है, तब फिटिंग करेंगे तो आगे पीछे का पल्ला छोटा बड़ा होगा, ज्वाइंट एक पे नहीं आएगा, यही रीजन है इसका। तो मार्किंग हो चुकी है, तो मैं कटिंग भी कर लेती हूँ। और आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट में लाल दिल भेजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे काला दिल कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है। तो और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी आप सभी को, ठीक है। तो ये सब कटिंग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग कट लगा देंगे। तो ये बाजू कटिंग हो गया प्रॉपर तरीके से। चलिए सीधा करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से बाजू कटिंग हुआ है। ये जो फ्रंट आर्म होल है इसकी भी छटाई करते हैं बाजू जोड़ने से पहले। तो छाट के भी दिखा दे रही हूँ आप सभी को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए कितना कपड़ा कट के निकल चुका। अब देखिए ये हमारा कपड़ा है, तो कपड़े को हम लोग कैसे डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे इसके ऊपर मैंने बोला था बताऊंगी, तो बताने जा रही हूँ। देखिए ये जो हमारा कपड़ा है इसको भी हम लोग डबल फोल्ड करेंगे 12 इंच से, क्योंकि 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, तो मार्जिन को लेके 12 इंच से डबल फोल्ड करना है। कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ रखना है, खुला भाग सामने की साइड होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि ये 12 है कि नहीं, तो ये प्रॉपर 12 इंच ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, तो जो हमने फार्मा कटिंग किया है, तो ये जो गला वाला साइड है इसको बंद भाग की तरफ रखना है, ठीक है। ये बंद भाग है ना इसके तरफ, इस तरीके से देखिए कपड़े को डबल फोल्ड किया फिर मैंने, और उसके बाद से मैंने रखा इस कपड़े के ऊपर, और इसके बाद एज इट इज मार्किंग कर लेंगे यहाँ से चारों तरफ से, और फिर कटिंग कर लेंगे सेम इसी की तरह। दूसरे साइड हम लोग रख देंगे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले को, इसी के जस्ट बगल में पीछे वाले पल्ले को यहाँ पे रख लेंगे, और हम लोग कटिंग कर लेंगे आर्म होल साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके आप लोग फार्मा को रख के और कटिंग कर सकते हैं। अगर आप सभी को फार्मा का नीड होगा तो वो भी बता सकते हैं, फार्मा हम लोग आपको भेज भी देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, डबल कटोरी, प्रिंसेस कट, बेल्ट वाला ब्लाउज या फिर 4 टक्स वाला ब्लाउज। तो इतना ही आज के वीडियो में, बाकी के वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा अगर बाजू कटिंग डिटेल में सीखना होगा तो। और जो सामने से बच्चा कपड़ा है वहां से बाजू कटिंग हम लोग कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।